हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं पूजा भट्ट के बारे में। दोस्तों, महेश भट्ट की बेटियों की जब भी बात होती है सभी आलिया भट्ट को याद करते हैं। हालांकि बता दें कि महेश भट्ट की बड़ी बेटी भी जिसका नाम पूजा भट्ट है, ये तो आपको मालूम ही होगा। पिछले दिनों पूजा भट्ट बिग बॉस OTT के घर में मौजूद थी, जिसकी वजह से चर्चा में रही। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट का पूरा परिवार बॉलीवुड की दुनिया में काफी मशहूर है। उनकी 2 बेटियां हैं। उनकी छोटी बेटी का नाम आलिया भट्ट है, दूसरी बेटी पूजा भट्ट। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट अपने दौर में एक बेहतरीन अभिनेत्री और मॉडल रह चुकी हैं। हालांकि इस समय वो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और निर्देशन का काम करती हैं। भले ही पूजा भट्ट की जिंदगी एक प्रोफेशनल बॉलीवुड सेलिब्रिटी की है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा चर्चा में रहती हैं। 90 के दशक में पूजा भट्ट बॉलीवुड की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थी। खासकर दिल है कि मानता नहीं और जख्म जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने पूजा भट्ट को रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन वो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती हैं। आए दिनों पूजा भट्ट की लाइफ से जुड़ी हुई कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको पूजा भट्ट की लाइफस्टाइल, कंट्रोवर्सी और उनके जीवन के बारे में बताएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं पूजा भट्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक देखें। पूजा भट्ट भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री, मॉडल, निर्माता और निर्देशक हैं। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट की बेटी हैं। पूजा भट्ट 24 जनवरी 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। पूजा भट्ट महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण भट्ट की बेटी हैं। हालांकि काफी पहले ही महेश भट्ट का किरण भट्ट के साथ तलाक हो चुका है। माँ बाप के तलाक के बाद पूजा भट्ट की जिंदगी काफी मुश्किल रही। उस दौरान पूजा भट्ट का उनके पिता महेश भट्ट और उनकी दूसरी बीवी सोनी राजदान के साथ रिश्ते काफी तनाव में रहे। हालांकि बाद में समय के साथ पूजा भट्ट भी अपने नए परिवार में ढल गई। इस समय उनका सोनी राजदान और महेश भट्ट के साथ अच्छे संबंध हैं। अगर पूजा भट्ट के परिवार की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, पूजा भट्ट मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता, निर्देशक महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट की बेटी हैं। पूजा भट्ट की मां से तलाक होने के बाद महेश भट्ट ने सोनी राजदान से दूसरी शादी कर ली। आलिया भट्ट महेश भट्ट उसी सोनी राजदान की बेटी हैं। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट दोनों ही पूजा भट्ट की सौतेली बहनें। पूजा भट्ट का एक भाई है जिसका नाम है राहुल भट्ट। इमरान हाशमी पूजा भट्ट के चचेरे भाई और महेश भट्ट के भाई अनवर हाशमी के बेटे हैं। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र से शराब पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनको शराब की ऐसी लत लगी कि उसकी आदी हो गई। हालांकि 45 साल की उम्र तक उनको एहसास होने लगा था कि शराब छोड़ देना चाहिए वरना ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वो मरने की कगार पर हैं। पूजा भट्ट ने 24 दिसंबर 2016 को शराब छोड़ने की कसम खाई और तब से अब तक करीब 6 साल हो चुके हैं। उन्होंने शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाया। पूजा ने एक इंटरव्यू में अपनी शराब की लत के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में फिल्म उन्होंने डैडी की, जो कि एक ऐसी लड़की के बारे में थी जो कि अपने पिता को शराब की लत से बचाना चाहती है। 4 साल पहले मैं भी इसी परेशानी से जूझ रही थी। मैंने लोगों से बात करके बताने की कोशिश की कि ये सब किसी के भी साथ हो सकता है। महिलाओं को इन सब बातों पर खुलकर बोलने की जरूरत है। उस वक्त लोगों से उन्हें काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें वो कभी नहीं जानती थी, क्योंकि पूजा भट्ट ये जानती हैं कि शराब ने उनके पिता के साथ क्या किया, कैसे उनके पेरेंट्स की शादी खराब हुई। पूजा ने शराब की वजह से 40 साल की अपनी एक फ्रेंड को खो दिया और उसकी मौत के दुख में वो और पीने लगी। हालांकि कई साल बाद पिता के कहने पर उन्होंने इसको छोड़ने का फैसला किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। पूजा भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहती हैं। 90 के दशक में पूजा भट्ट और आमिर खान के अफेयर्स के चर्चे काफी अफवाह में थे। बाद में बॉबी देओल और फरदीन खान के साथ भी इनके अफेयर्स की खबरें आने लगी। बस इतना ही नहीं, पूजा भट्ट और अभिनेता रणवीर शौरी काफी वक्त तक एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। साल 2003 में पूजा भट्ट शादी के बंधन में बंध गई। उनकी शादी मनीष मखीजा से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और बात तलाक तक पहुंची। साल 2014 में शादी के लिए 11 साल बाद पूजा भट्ट और मनीष मखीजा एक दूसरे से अलग हुए। उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआती समय की बात करें तो पूजा भट्ट के बॉलीवुड करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म डैडी से हुई। पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ने ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया। इस फिल्म के जरिए पूजा भट्ट ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। फिल्म डैडी में पूजा भट्ट को काफी बोल्ड अंदाज में दिखाया गया। फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले पूजा भट्ट एक एडवर्टीजमेंट में नजर आई थी। ये टेलीविजन एडवर्टीजमेंट पियर्स साबुन का था, जिसमें पूजा भट्ट बहुत ही छोटी उम्र की थी। साल 1989 में पिता के निर्देशन में फिल्म डैडी करने के बाद पूजा भट्ट काफी लोकप्रिय हो गई। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए पूजा भट्ट को उस साल फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। साल 1991 में पूजा भट्ट एक बार फिर दिल है कि मानता नहीं के साथ बॉक्स ऑफिस पर आई। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, जिसने इन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बनाया। साल 1997 में पूजा भट्ट ने एक फिल्म निर्माता के तौर पर करियर की शुरुआत की
और तमन्ना फिल्म लेकर आई, जिस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अपने दौर में पूजा भट्ट सड़क, बॉर्डर, जख्म जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। फिर जख्म के लिए पूजा भट्ट को 1999 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नरगिस दत्त का अवार्ड भी दिया गया। पूजा भट्ट की लाइफ शुरू से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही। वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा करती रहती। पूजा भट्ट विवादों को लेकर चर्चा में तब आई जब उन्होंने एक मैगजीन कवर के लिए पिता महेश भट्ट के साथ लिप लॉक करते हुए फोटो खिंचवाई। पूजा भट्ट और महेश भट्ट के इस फोटोशूट का विवाद काफी दिनों तक चला, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब महेश भट्ट ने सफाई देते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अरे बाप रे, क्या सुन रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हुआ था। महेश भट्ट के इस बयान के बाद विवाद कुछ और बढ़ा। तब दोनों को खूब ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट को जान से मारने की धमकियां मिली। पूजा भट्ट की जिंदगी में विवादों का सिलसिला केवल यहीं नहीं रुका, बल्कि वो तब एक बार फिर से विवाद में आई जब 24 साल की उम्र में उन्होंने एक फैशन पत्रिका के लिए शरीर पर पेंट लगाकर नग्न अवस्था में तस्वीर खिंचवाई। इस फोटोशूट के बाद वो एक बार फिर से अश्लीलता फैलाने के आरोपों लेकर विवादों में आई। केवल इतना ही नहीं, किशोरावस्था में शराब की लत को लेकर भी पूजा भट्ट को काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पूजा भट्ट ने अपनी लत छोड़ दी। दोस्तों, पूजा भट्ट अपनी विवादित बयान के अलावा अपनी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। पूजा भट्ट की लाइफस्टाइल काफी शानदार है। वो अपनी लेविश लाइफस्टाइल को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती हैं। आपको बताते हैं, पूजा भट्ट करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। वो प्रोडक्शन के अलावा मॉडलिंग, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा लेती हैं। पूजा भट्ट के पास कई लग्जरी कार्स का कलेक्शन भी है। लग्जरी कार कलेक्शन में पूजा भट्ट के पास ऑडी Q7, टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर तथा रेंज रोवर की गाड़ियां हैं। उसका पसंदीदा कलर है काला और उन्हें गुजराती डिश काफी ज्यादा पसंद है। पूजा भट्ट उनकी फैमिली के साथ कई बार नेपोटिज्म के मुद्दे पर सवाल उठाए गए हैं। पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट पर नेपोटिज्म का आरोप कई बार लगा। खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म को लेकर सलमान खान और महेश भट्ट दोनों कटघरे में आ गए। लेकिन पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपने पिता महेश भट्ट पर लगाए गए आरोप उनको झूठा करार करते हुए कहा कि परिवारवाद का आरोप उस फिल्म निर्माता पर लगाया जा रहा है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों को भरने का मौका दिया, नए टैलेंट को लॉन्च किया। इन सभी बातों से हटकर एक बात जरूरी है कि भले ही पूजा भट्ट की पर्सनल लाइफ को लेकर उन पर कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन वो अपने समय की एक बेहतरीन अभिनेत्री थी और वो आज भी भारतीय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम करती हैं। बता दें कि पूजा भट्ट बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन के सबसे दमदार कॉन्टेस्टेंट में से एक थी। एक समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में प्रसिद्ध रह चुकी पूजा भट्ट को बिग बॉस OTT 2 के लिए हर रोज 45,000 रुपए मिल रहे थे। बिग बॉस OTT में पूजा भट्ट को काफी पसंद किया गया। इस शो में उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। बिग बॉस OTT के बाद जिंदगी में आए बदलाव से जुड़े सवाल पर पूजा भट्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि बिग बॉस में आने के बाद मेरे पास जो आखिरी फिल्टर था वो अब चला गया। मैं अब अधिक निडर और बेशर्म हूँ। मैं अधिक खुलकर बात करूंगी, अपना पूरा जीवन पूरी तरह जीऊंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे, जिसमें हमने पूजा भट्ट के बारे में काफी कुछ जाना। आपको पूजा भट्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियोस की अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।